हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप पाठशाला में, जिसमें आप लोगों को यूट्यूब में जियोलॉजी का फ्री कोर्स चल रहा है, जिसका आज लेक्चर 4 है। और यह क्लास 11 और टर्म 2 को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस कोर्स को डिज़ाइन किए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग अभी खंड 3 का, जो कि खनिज विज्ञान है, उसके बारे में अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग का जैसे खनिजों के भौतिक गुण, उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले खनिजों के रासायनिक गुण, और इसके अंदर ही खनिजों के भौतिक गुण के अंदर ही हम लोग मोह स्केल के बारे में भी पढ़े हैं। साथ ही साथ एक लेक्चर हम झील के बारे में संपूर्ण जानकारी दिए हैं। इसी प्रकार से आप लोग का सिलेबस को भी कंप्लीट करते जाएंगे। तो जुड़े रहे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज जो हम लोग का खनिजों का रासायनिक गुण है, उसके बारे में सब टॉपिक जो है वो देख लेते हैं। जैसे बहु आकृतिकता, उसके बाद सम आकृतिकता, उसके बाद आभासी और खनिजों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद खनिजों की प्राप्ति, खनिजों के उत्पत्ति के साथ साथ खनिजों की प्राप्ति के बारे में भी जानेंगे। तो जान लेते हैं। तो हम लोग का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। जैसे कि रासायनिक दृष्टिकोण से खनिज या तत्व होते हैं या यौगिक होता है, ये तो हर लोगों को पता ही होगा। प्रत्येक खनिज का निश्चित सूत्र होता है। यह सूत्र गुणात्मक तथा अन्य तरीकों से निकाला जाता है। मतलब किसी भी यौगिक का एक रासायनिक सूत्र होता है और उसका गुण होता है अलग अलग, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो उसके बारे में और उसका सूत्र को निकालने का अलग अलग तरीका होता है। तो हम लोग का है पहला बहु आकृतिकता। तो जब कोई रासायनिक खनिज 2 या 2 से अधिक क्रिस्टलों से बनता है तो उस गुण को बहु आकृति या बहु आकृतिकता कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक क्रिस्टल, जब 2 या 2 से अधिक क्रिस्टल मिलकर बनता है तो उसे हम लोग बहु आकृतिक कहते हैं। या पॉलीमार्फ का अलग गुण होता है, या पॉलीमार्फ का अलग गुण होता है, तथा रासायनिक सूत्र एक ही होता है। जैसे कैल्साइड तथा आर्गोनाइट दोनों संगठन, मतलब उसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है, लेकिन कैल्साइट षटकोणीय समुदाय तथा आर्गोनाइट विशेष लंबच समुदाय के क्रिस्टलीय होते हैं। यहाँ पर आप लोग का MCQ बनता है कि कैल्साइट किस समुदाय का सदस्य है या किस समुदाय से जुड़े रहते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, षटकोणी। और आर्गोनाइट जो कि लंबच क्षेत्र से या समुदाय से जुड़ा रहता है। साथ ही आप लोग ये तो पता ही होगा कि कैल्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है। और चूना पत्थर का भी सूत्र यही होता है। उसके बाद संगमरमर का भी सूत्र यही होता है। तो अगला हम लोग का जो सब टॉपिक है वो है सम। जब एक जैसे क्रिस्टल बने तथा दोनों का सूत्र अलग अलग हो, मतलब एक जैसा ही क्रिस्टल है लेकिन उसका सूत्र जो है अलग अलग है। वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि खनिज जो है वो 2 से अधिक हो, लेकिन उसका जो सूत्र है वो सूत्र एक जैसा हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो हम लोग का जो यहाँ पर देख लिए, जब जैसे क्रिस्टल बने होते हैं तथा दोनों का सूत्र अलग अलग हो, उसे सम आकृतिक तथा इस गुण को सम आकृतिकता कहते हैं। जैसे आप लोग को जैसे भी याद रखना चाहिए ताकि एग्जाम में आपको बढ़िया नंबर मिल सके। जैसे कि एल्बाइट तथा आर्नाथाइट समान आकृति वाले हैं, परंतु दोनों का रासायनिक सूत्र अलग अलग है।
मतलब इन लोग का आकृति एक जैसा है, लेकिन उन लोग का रासायनिक सूत्र अलग है। लेकिन वहाँ पर आकृति जो अलग अलग है, लेकिन रासायनिक सूत्र एक जैसा है। यही सम और विषम में अंतर है। उसके बाद जैसे कि है आभासी। आभासी आकृति वाला एक खनिज के दूसरे खनिज की आकृति में रहने के गुण को कूटरूपता या आभास आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक खनिज के दूसरे खनिज आकृति में रहना, मतलब एक खनिज है, उसका जो आकृति है उसी के ऊपर दूसरा खनिज के आकृति को रहना कूटरूपता या आभास आकृति कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग का है खनिजों की उत्पत्ति। खनिजों की उत्पत्ति कैसे हुआ है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि खनिज प्राथमिक या द्वितीयक उत्पत्ति के होते हैं। खनिज कैसे होता है? प्राथमिक और द्वितीयक उत्पत्ति वाले होते हैं। प्राथमिक खनिज मैग्मा के पिंडन पर सीधे बनते हैं, मतलब मैग्मा निकलने के साथ साथ बनते हैं। और आग्नेय सेलों में पाए जाने वाले खनिज प्रायः प्राथमिक उत्पत्ति वाले हैं। मतलब आग्नेय सेल में जितना भी खनिज उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे एवाइट, ग्रेनाइट, ये सब प्राथमिक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। परंतु कुछ प्राथमिक खनिजों का निर्माण अन्य विधि से भी होता है, मतलब अन्य विधि के द्वारा भी होता है। जैसे गंधक का जो ज्वालामुखी के उद्गार के जमने से बनता है। गंधक मतलब गंधक जो है ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसके जमने से बनता है। उसके बाद हम लोग का है द्वितीयक उत्पत्ति के खनिज प्रायः उपयुक्त शिलाओं से प्राप्त घोलों से बनता है, मतलब शिलाओं के घोल जो होता है उससे बनता है। जैसे है हम लोग का हैलाइट, उसका बोरेक्स आदि। तांबे के बहुत से खनिज इस प्रकार के घोल से बनते हैं, मतलब तांबे के बहुत सारे खनिज जो कि इस प्रकार के घोल से बनते हैं। मतलब आप लोग का ऑब्जेक्टिव बनता है तांबे के जो घोल से बने हुए खनिज वो प्राथमिक है या द्वितीयक है। तो इसका सही उत्तर आप लोग को पता ही होगा, इसका हो जाएगा द्वितीयक। और आप लोग का जो सेकेंड टर्म है उसमें सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छा से एकदम नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि इसका जो अभी पढ़ा है उसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो इन खनिजों की उत्पत्ति की विभिन्न प्रक्रिया आर्थिक उपयोग के खनिज के परिच्छेद में दी गई है, मतलब इसके बारे में और आर्थिक उपयोग के बारे में और कुछ बताया गया है जिसे हम लोग अभी देखने वाले हैं। जैसे कि खनिजों की प्राप्ति हम लोग को कैसा होता है। तो जैसे कि खनिज शिलाओं की इकाई है तथा शिलाओं से पृथ्वी पृष्ठ का निर्माण होता है, मतलब शिलाओं से पृथ्वी का जो पृष्ठ है उसका निर्माण होता है। सब प्रकार के खनिज आग्नेय, औषधीय तथा कायांतरिक या रूपांतरिक सेलों में पाए जाते हैं। हम लोग जो है कायांतरिक, आग्नेय और औषधि, इसके बारे में हम लोग का डिटेल में जो अध्ययन होगा वो हम लोग का क्लास 12 में होगा, तो उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के शिलाओं में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे आग्नेय शिला में क्वार्टाज जो कि सबसे अधिक पाया जाता है। साथ ही इसमें फेल्सपार, बायोटाइट आदि भी पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? फेल्सपार, बायोटाइट और क्वार्टाज, ग्रेनाइट, ये सब इसके मतलब आग्नेय शिला के अंतर्गत आते हैं। परंतु जिसमें ओलिविन अधिक होगा उसमें पारक्सीन भी
मिलना चाहिए। मतलब आप लोग जैसे कि ओलिविन जिसमें अधिक होगा उसमें पैराक्सिन भी मिलना चाहिए, मतलब उसमें भी पैराक्सिन पाया जाएगा। कुछ आग्नेय शिलाओं में तांबे के खनिज भी पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय जो शिला होता है, आग्नेय चट्टान होता है, उसमें भी तांबे के कुछ खनिज पाए जाते हैं। इसी प्रकार के खनिजों की उत्पत्ति के क्रम या क्रिया को पैराजेनेसिस कहा जाता है। आग्नेय शिलाओं में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, पेजियोफिलेट, माइका मतलब अभ्रक, एम्फीबोल, पायरक्सिन और ओलिविन आदि बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। कायांतरित सेलों में काइनाइट, सिलामानाइट, उसके बाद स्ट्रोलाइट, एड्लालूसाइट, उसके बाद काइनाइट, ग्रेनेट आदि पाए जाते हैं। इसी प्रकार के औषधीय खनिज औषधीय शिलों में पाए जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट शेयर करें, और आपको कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ख़राब लगा है, अच्छा लगा है तब भी लिखें, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आप लोगों का क्लास 11, 9 और 8 का मॉडल सेट आ गया है, तो उसका भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।